हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अशोका अकेडमी। सो नेशनल इनकम की कंटिन्यूएशन में हम नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं। आई थिंक ये आपकी इसी कंटिन्यूसली 5th क्लास होगी नेशनल इनकम की। और जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्रीगेट्स बनाने सीखे थे, नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स को जाना था। आज मैंने आपके लिए पहले ही बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सो आपके 12th क्लास के सिलेबस में हमने इन 3 मेथड्स को जानना है: वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। इनको जानने से पहले जब कभी भी इनका प्रैक्टिकल, तो बेटा यहाँ से CBSE आपका 100% क्वेश्चन पूछता है। 100% आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल इनकम से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन श्योरली बनता ही है। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है कि आउटपुट मेथड से मुझे क्या मिलेगा, इनकम मेथड से मुझे क्या एग्रीगेट मिलेगा और एक्सपेंडिचर से, ताकि मैं उसको चेंज कर सकूं किस चीज़ में। मुझे क्या निकालना है यहाँ, नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं सर? हम बोलते हैं उसको NNP एट FC, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है बच्चों, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ये नेशनल इनकम को हम कैसे निकालना सीखेंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैल्यू एडिड मेथड की, और वैल्यू एडिड मेथड का दूसरा नाम आउटपुट मेथड भी हो सकता है। जरा मेथड को समझिए। वैल्यू एडिड कहता क्या है? वैल्यू में एडिशन हो जाना, उसकी उस तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना। लेट्स से कि मेरे पास क्या है कि मैंने एक शॉपकीपर से मैंने एक बंडल खरीदा कपड़े का। ठीक है, ये पूरा बंडल मैंने खरीदा, और ये जो बंडल था ये मुझे मिला 1000 रुपये में। ठीक है, मैंने इस बंडल को अपनी फैक्ट्री प्रमाइसिस के अंदर ले जाके मैंने इससे क्या बना डाले, मैंने इससे शर्ट्स बना दी। ठीक है, लेट्स से ये दीज आर द शर्ट्स। ऐसे मैंने 1000 शर्ट्स बना दी। ये 1000 रुपये का बंडल आया था। अब ये जो 1000 हैं, ये 2000 रुपये में ये शर्ट्स बन के बिक सकती है। तो वैल्यू कितनी ऐड हो गई? जो रॉ मटेरियल था उससे और वैल्यू एडिशन कितना आया? तो जो इनपुट लगा उस इनपुट से मैंने कितना आउटपुट तैयार कर दिया। ये जो वैल्यू में ऐड किया, वैल्यू बढ़ा दी इनपुट से आउटपुट की, तो इसके बीच से जो अमाउंट मैंने बढ़ाया, दैट इज वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो वैल्यू एडिड मेथड में मुझे ये जानना है कि कितने इनपुट से मैंने आउटपुट बनाया और उस आउटपुट की वैल्यू क्या है, उससे मुझे देश की इनकम को कैलकुलेट करना है। बात समझ रहे हैं? चलिए पहले वैल्यू एडिड मेथड्स को अच्छे से समझते हैं। वैल्यू एडिड मेथड से हमें मिलेगा क्या सर? हमें मिलेगा GVA एट MP, यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस, या इसी को GDP एट MP, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहा जाएगा। ठीक है, एट मार्केट प्राइस। अब सवाल उठता है GVA एट MP वैल्यू एडिशन मुझे कैसे मिलेगा? ये 2 तरीके से हमें मिल सकता है। पहला, सर GVA एट MP मुझे मिलेगा कैसे? सर ये मुझे मिलेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितना मैंने आउटपुट बेचा, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और उसको बनाने में मैंने कितना रॉ मटेरियल लगा दिया। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? आउटपुट जो शर्ट्स बन के तैयार हुई, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसको बनाने में जो कच्चा कपड़ा लगा, जो धागा लगा, बटन लगे, वो सब की लागत इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो GVA एट MP आपको मिल सकता है ऐसे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब सवाल उठता है सर वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट ना दिया हो तो हम क्या करें? बेटा अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट ना दिया हो तो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे?
वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स में चेंज इन स्टॉक को प्लस कर दीजिएगा। अब आप बोलोगे सर अगर सेल्स भी ना दिया हो तो बेटा फिर ऐसा है सेल भी निकाल लेंगे। अब आप सोचेंगे सेल कैसे निकालेंगे, बेटा सेल की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, क्वांटिटी सोल्ड, जितनी क्वांटिटी बेची वो उसमें इनटू कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा रेट पर क्वांटिटी या पर पीस प्रोडक्ट जो भी है वो मल्टीप्लाई कीजिए, सेल की वैल्यू रुपीज़ में पता चल जाएगी। और चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है जो भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से मुझे माइनस कर देना है किसको, ओपनिंग स्टॉक को। अब आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगी, जो अकाउंट्स के बच्चे हैं वो तो जानते हैं जी क्लोजिंग ओपनिंग क्या होता है, आप लोगों को भी पता होगा। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये जो बंद पड़ा है, ओपनिंग मतलब जो खुला हुआ है ना। ऐसा ही सोच रहे होंगे, ऐसा नहीं है बेटा। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है बच्चों वो स्टॉक जो 31 मार्च को ईयर एंड पे, एंड ऑफ ईयर मेरे पास बचा है और जो बिगिनिंग ऑफ ईयर था, ठीक है, यानी 1 अप्रैल को। तो आपको क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल गया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में बता चुका हूँ, उससे क्या मिलेगा, GVA एट MP। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या, ये तो हो गया जी फर्स्ट कि डायरेक्ट ऐसे। सेकेंडली क्या, अगर ऐसे ना दिया हो तो GVA एट MP बाई प्राइमरी सेक्टर। हमारी इकॉनमी में कितने सेक्टर होते हैं, 3, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो जो भी ग्रॉस वैल्यू एडिशन किया प्राइमरी सेक्टर ने उसको ले लीजिए, प्लस GVA एट MP बाई सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर ने जितना किया वो उसमें प्लस कर दो, और GVA एट MP बाई टर्सरी सेक्टर वो भी उसमें क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। इन तीनों को प्लस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, GVA एट MP। आप समझ पा रहे हैं, यहाँ तक सबको क्लियर है? प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसको डिलीट करूँगा। अभी आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर? सर क्या नेशनल इनकम निकल गई? नहीं, अभी क्या निकला, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस, या हमारे देश की डोमेस्टिक प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए नेशनल इनकम। अब आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बताया था ग्रॉस, मैंने बताया था नेशनल, डोमेस्टिक में नेशनल बड़ा होता है, ग्रॉस और नेट में ग्रॉस बड़ा होता है। उसके बाद फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस आपको बताए थे, MP और FC में MP बड़ा होता है। इन दोनों का जो डिफरेंस था वो क्या था सर, वो था नीफा। इन दोनों का जो डिफरेंस था वो था डैप, और इनका जो डिफरेंस था वो था NIT। ठीक है, अब ये चीज़ आप लोगों को पता है कब प्लस कब माइनस करना है। मुझे निकालने के लिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास GVA एट MP है, आप NNP FC निकालो। तो जो निकालना है उसको यहाँ रखा, NNP एट FC, ठीक है, NNP एट FC, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे NNP FC निकालना है, मैंने रख लिया। मुझे मिला क्या, मुझे मिला GDP एट MP, या मैं कह सकता हूँ GVA एट MP। बातें की है, ठीक है। अब ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट था और ये नेशनल है, यानी ये घरेलू इनकम है, ये नेशनल इनकम। अब चेंज करना होगा किसी चीज़ को, इसको प्लस, इसको माइनस, किसको प्लस, वो देखते हैं। यहाँ ध्यान से समझिएगा, पहली वैल्यू को चेक करो, ये क्या है नेट, ये क्या है ग्रॉस। मुझे नेट वैल्यू चाहिए, और नेट क्या होती है छोटी। मेरे को बड़ी वैल्यू पता है, मुझे छोटी चाहिए। मान लो ये 90 है, ये 80, तो डेप्रिसिएशन कितना 10। अगर मेरे को 90 निकालना है, यहाँ 100 है, तो 10 को क्या कर दूंगा माइनस। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो बेटा ये नेट है, ये ग्रॉस, तो यहाँ फॉर्मूले में मुझे क्या करना होगा, माइनस
डेप। ठीक है, अब डेप पे आ जाइए। कई बार डेप्रीशिएशन का भी डायरेक्ट नाम नहीं दिया होगा, तो बेटा जो हमारा डेप्रीशिएशन है ना, इसको देगा किस नाम से? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स कैपिटल का जो भी आपने क्या किया है, कंजम्पशन किया है। बेटा मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? एकदम क्लियर है? फटाफट देख लीजिए। चलिए ठीक है, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अब है बेटा नेशनल प्रोडक्ट और ये था डोमेस्टिक। तो बड़ा कौन सा है? यहाँ देखो, ये नेशनल बड़ा होता है और ये छोटी वैल्यू है डोमेस्टिक। तो किसको प्लस कर दें? इस वैल्यू को इसमें क्या कर दें? प्लस कर दें। ठीक है, यानी प्लस कर दिया क्या? निफा। आगे यहाँ फैक्टर कॉस्ट है यानी कॉस्ट, और यहाँ प्राइस। तो कॉस्ट छोटा होता है और प्राइस बड़ा, तो माइनस कर दीजिए किसको? NIT को। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा आपका नेशनल इनकम। बेटा वैल्यू एडेड मेथड आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। एकदम क्लियर है? किसी को डाउट नहीं है? चलिए, तो ये वैल्यू एडेड मेथड था जो हमने अभी सीखा। ठीक है, अब हम चलते हैं किसकी तरफ? इनकम मेथड की तरफ। आइए जरा, आज तीनों मेथड्स को डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? तीनों पे क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके, या एक एक करके हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? समझ में आया? चलिए अभी बात करते हैं इनकम मेथड की। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इनकम मेथड की। इनकम मेथड मतलब, तो इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे पता चलेगी? बेटा इनकम मेथड से मेरा कहने का मतलब है कि जो मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो हमारी इकॉनमी के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन सब लोगों ने मिलकर कितनी इनकम जनरेट की, अगर उस सबको मैं आपस में प्लस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा मेरी नेशनल इनकम कितनी है। और नेशनल इनकम से मुझे मिलेगा क्या? मुझे मिलेगा NDP एट FC, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आइए अब सवाल उठता है, सर NDP एट FC कैसे निकलेगा? तो बेटा NDP एट FC निकलेगा, इसको निकालने के लिए पहले कुछ चीज़ों को हमें आपस में क्या करना होगा? प्लस करना होगा। अब क्या क्या प्लस करना होगा? बेटा सबसे पहले इसमें हमें कुछ प्लस करना होगा। क्या? सबसे पहले प्लस कीजिएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। जितने भी मेरे एम्प्लॉयज़ को मैंने कंपनसेशन दिया, अब कंपनसेशन का मतलब होता है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने मेरे लिए काम किया है तो उसके काम के बदले में जो भी उसका मेहनताना मैंने दिया, उसको जो भी चीज़ें पे ऑफ की, वो आप यहाँ ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद बेटा इसमें प्लस कर दीजिएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि या तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आप एज अ वर्कर अगर कहीं पे फैक्टर इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब अगर आपने अपनी रिसोर्सेज को दे दिया है और उससे आपको कोई फ़ायदा हुआ तो वो इसके अंदर आएगा। तीसरा क्या? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, या आपने खुद को काम पे लगाकर उससे जो भी इनकम जनरेट की उसको प्लस कर दीजिए। तीनों को प्लस करने से आपको मिलेगा NDP एट FC। सर इतना आसान है? बिल्कुल एकदम आसान है, जैसा आपको लग रहा है एकदम आसान लड्डू। हाँ नहीं बेटा, अब क्वेश्चन मजे लेगा यहाँ आपके साथ। यहाँ पे मजे लेगा कैसे सर? कि यहाँ कंपनसेशन ऑफ जो एम्प्लॉयज़ है, जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो आपको डायरेक्ट नहीं देगा। मतलब
कई बार कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को ब्रेक कर देगा, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ COE। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हम कैसे निकालेंगे? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और काइंड, ठीक है। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और काइंड से मेरा मतलब है कि वर्कर्स को वेजेस और सैलरी या तो कैश में पे की होंगी, नगद, शाम को महीने के अंत में नगद दे दिया गिन के अकाउंट में ट्रांसफर, या काइंड मतलब इन द फॉर्म ऑफ सम बेनिफिट्स और एसेट, ठीक है। यहाँ काइंड का मतलब दया नहीं है कि भाई काम करा लिया, दया दे दी, आशीर्वाद दे दिया कि खुश रहो स्वस्थ रहो, बस ऐसा नहीं है बेटा। काइंड मतलब इन द फॉर्म ऑफ सम अदर फॉर्म्स अदर देन कैश, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सम बेनिफिट्स। सो उस तरह से प्लस कीजिएगा इसमें क्या, एम्प्लॉयर्स contribution towards social security schemes। अब आपका मालिक आपका कंट्रीब्यूशन कर देता है आपकी तरफ से, किस में? PF में, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपको और सिक्योरिटीज देता है, जिससे मेडिकल अलाउंसेस हो गए। तो अगर ऐसा कोई भी आपको अलाउंसेस आपके लिए वो कर रहा है, ऐसा कोई भी खर्चा आपके लिए आपका मालिक करता है, तो बेटा वो उसमें प्लस कर दीजिए। इससे आपको क्या मिलेगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सर ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलेगा फिर? ये गिवन ही होगा। हाँ बेटा, मोस्ट ऑफन गिवन होगा, बट नहीं गिवन तो OS भी निकाल लो। OS मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस। कैसे निकलेगा? सर 4 चीज़ों को प्लस कर देना, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। इन 4 चीज़ों को आपस में क्या कर देना बच्चों? प्लस कर देना। रेंट मतलब किराया, रॉयल्टी मतलब आपने अपने अधिकार अगर बेच दिए तो, इंटरेस्ट अपने पैसे दे दिए उस पर ब्याज मिला, और प्रॉफिट मतलब लाभ का हिस्सा। बस यही तो करना है और आप पहुंच जाएंगे। नहीं सर, अभी प्रॉफिट पे लोचा करेगा क्वेश्चन। कई बार प्रॉफिट मिसिंग। बेटा मैं जिन बातों को सर्कल कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, उन पे फोकस करना। बिल्कुल डिटेल मेहनत की जा रही है। हमारी मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना, दोस्तों के साथ शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करके बताना कैसी आपको वीडियोस लग रही हैं, और अशोका ऐप डाउनलोड करना हमारा मत भूलिएगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप इतना तो हमारे लिए कर सकते हैं, है ना स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं। सो प्रॉफिट कई बार नहीं देगा, तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे? प्रॉफिट के लिए बेटा हमें कुछ चीज़ों को ऐड करना होगा। कैसे? कई बार वो आपको क्या दे देगा? डिविडेंड दे देगा, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे देगा। इसको कई बार रिटेन्ड अर्निंग भी कहा जाता है, ठीक है। और आप उसमें ऐड कर दीजिएगा कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन टैक्स, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रॉफिट कितना है। अगर नहीं दिया तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हमेशा आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, मैक्सिमम केसेस में। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं दे रखा, 0 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, नील कंसीडर कर लेना, ठीक है। बट वहाँ मत करना जहाँ मिक्स्ड इनकम ही निकालनी हो, तब तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए अब NDPFC पे हम पहुँच गए, ये हमें निकालना आ गया, उम्मीद करता हूँ। पर मुझे NDPFC थोड़ा ना चाहिए, मुझे चाहिए NNPFC। जो चाहिए, जो वैल्यू चाहिए उसको पहले हमने यहाँ लिख लिया, और जो हमें मिल चुकी है उसको यहाँ रखा, NDP@FC। अब बेटा ध्यान से देखिए, वापस चीज़ों को चेक करते हैं। ये ध्यान है तो आसान है फॉर्मूले को वापस करेक्ट करना। यहाँ नेट, यहाँ नेट, यहाँ नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ डोमेस्टिक। बाप रे, नेशनल चाहिए और मुझे सिर्फ डोमेस्टिक पता है, तो भाई अगर नेशनल चाहिए और डोमेस्टिक पता है तो नेशनल क्या होता है? बड़ा, और डोमेस्टिक छोटा होता है, तो भाई प्लस कर दो इसमें किसको? निफा को।
ठीक है, और आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट नेशनल इनकम। इजी लड्डू, उम्मीद करता हूँ बेटा यहाँ तक समझ में आया होगा। आज कंसेप्ट को नोट डाउन कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपेंडिचर मेथड को डिस्कस करेंगे और वैल्यू एडिड के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ठीक है, कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई, पसंद नहीं आई, आपको लगता है ये चीज़ ऐसे ही नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर, आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी। अपने टाइम लगाइए, इस बुक को पढ़िए, नोट्स बनाइए इनके, इवन दो यू विल गेट नोट्स ऑन ऐप। ठीक है, आई विल शेयर द डिस्क्रिप्शन इन लिंक इन डिस्क्रिप्शन, सो आप लोग वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। टिल देन पढ़िए, एंजॉय कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज